दीपावली का पर्व आने वाला है। स्वदेशी अपनाओ, अपने भारत में बनी हुई चीज़ों को अपनाएं, इनको भी करें प्रोत्साहित। दीपावली की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं हमारे चैनल मेवाड़ टुडे की ओर से। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से दीपावली खुशियों का त्यौहार हमारे देश में माना जाता है और मिट्टी के बर्तन एवं मिट्टी की मटकियाँ और मिट्टी के कई सारे उपकरण हमारे घर में प्रयोग होते हैं। समय बीतता गया, हम मॉडर्न बनते गए और आज हमें फिर हमने उसी दौर में आना पड़ रहा है जहां बड़े बड़े फ्रिज फेल हो गए। हमारा स्वदेशी जिस प्रकार से हज़ारों सालों से जिस प्रकार से हमने जीवन जीना सीखा और मिट्टी के बर्तनों से हम खाना बनाते थे, मिट्टी के बर्तनों में पानी रखना, मिट्टी के बर्तनों में अनाज रखना, ये हमारी शुरू से ही परंपरा रही है। चाहे किसान के घर में देखो तो आपको मिट्टी के उक्कल मिलेंगे जिनमें विशाल संख्या में धान का भंडारण आपको मिलेगा। तो मिट्टी से हमारा पुरातत्व नाता रहा है। हमारे देश में मिट्टी के आइटम बहुत बड़ी, तो मिट्टी से हमारा पुरातत्व नाता रहा है। मिट्टी से ही हम भारत के जो देश है हमारा, और भारत में मिट्टी का बहुत ही अच्छा हर चीज़ यहाँ पर मिट्टी के हम उपयोग करते हैं। आइए हम जानते हैं इसके बहुत ही विशेषज्ञ। आप प्रजापत समासी हैं, तो ये प्रजापत समाज का कालांतर से युगों से इनका ये काम करते आए हैं। मिट्टी के बारे में आपको बहुत सारा अनुभव है, कौन सी मिट्टी अच्छी है, कौन सी मिट्टी कहाँ मिलेगी, किससे बर्तन बनेंगे, किससे दिए बनेंगे, किससे ईंटें बनेगी, हर एक मिट्टी की जानकारी प्रजापत समाज बहुत अच्छे से रखता है। आइए, इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, इस मिट्टी से हम परिचित होते हैं। भाई साहब से नाम बताओ। मेरा नाम रूपलाल प्रजापत है और हम मिट्टी के बर्तनों के, हमारा ख़ानदानी धंधा है और हम बनाते भी हैं। मिट्टी हर ईंटों की अलग होती है और मिट्टी के बर्तन बनाने की वो अलग होती है। दीपक ये सारे एक ही मिट्टी से बनते हैं, ईंटें अलग बनती है और इनकी मिट्टी सब एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है और बहुत दूर से लानी पड़ती है। और इसमें मिट्टी के बर्तन में जितनी हमारी मेहनत लगती है उतना हमारा। आप गुजरात के मटकों की अगर बात करें तो गुजरात में कौन सी मिट्टी आती है और ये मिट्टी गुजरात में मिट्टी गुजरात से वहीं से बना के लाते हैं हम। यहाँ पे वो मिट्टी अलग आती है गुजरात वाली, वो चिकनी मिट्टी होती है गुजरात की, उससे मटके वो अच्छे बनते हैं और उनकी उदयपुर में बहुत अच्छी खासी डिमांड है उनकी। गुजरात वाले मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये गुजरात के अंदर अहमदाबाद, इधर महसाणा, पालनपुर, डीसा सब तरफ मिल जाती है इसमें। हाँ, और गुजरात के डिजाइन वाले दीपक भी आते हैं जो मोरबी से आते हैं अपने यहाँ पे। थानगढ़ से भी मिट्टी के बर्तन आते हैं जो डिजाइन में आते हैं, अलग अलग तरह के मिट्टी में। क्या हम वापस इसी दौर में आ रहे जो हमने दौर छोड़ दिया, वापस इस तरफ आप बढ़ रहे हैं? जिससे जनता को इस दौर में आना चाहिए। जैसे पहले के लोग थे हमारे, मिट्टी के बर्तनों में खाना बना के पका के खाते थे, उसमें कोई बीमारी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन आज के दौरे में सब ये फैंसी में आ गए थे, एल्यूमिनियम, स्टील, इनमें तरह तरह की बीमारी हो रही है। पहले के लोगों को कोई बीमारी नहीं थी। और मिट्टी के बर्तन का जो ठंडा पानी होता है उसमें एकदम शुद्ध पानी होता है और पीने में कोई तकलीफ नहीं होती है, ना तो खांसी होती है, ना सर्दी जुकाम होता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आज के जो कैंपर के हैं, फ्रिज के पानी पी रहे हैं लोग, तरह की बीमारियाँ लग रही है इससे। एक वो इलेक्ट्रॉनिक से ठंडा होता है और एक कुदरती पानी ठंडा होता है मिट्टी के बर्तन में। तो मैं तो जनता से ये अपील करूँगा कि आप जितना मिट्टी के बर्तन यूज करोगे और स्वस्थ रहोगे। हमारी मिट्टी उदयपुर के बारे में बताएं, मेवाड़ की मिट्टी के बारे में बताएं, जहाँ आपका जन्म हुआ है। हाँ, मेरा इसी मेवाड़ की मिट्टी पे जन्म हुआ है और एक दिन वापस इसी में मिल जाएंगे। लेकिन मेवाड़ तो मेवाड़ है और मेवाड़ के मटके सब तरफ फेमस है और विशेष करके हमारे गोगुंदा के मटके उदयपुर में बहुत फेमस है। मटके हैं, तवे बनते हैं, वो रोटी बनाने के वाले, वो काली हांडिया, ये गोगुंदा की बहुत फेमस है हमारे। और मैं उसी एरिया का रहने वाला हूँ। मेरे को यहाँ पे 25 साल हो गया धंधा करते करते उदयपुर में, और मिट्टी का धंधा ही कर रहा हूँ मैं, होलसेल का। तो आइए हम स्वदेशी अपनाएं और मिट्टी की तनकार सुनिए। ये गुजरात का है। जरा हमारे राजस्थान के, हमारे मेवाड़ के गोगुंदा के भी तनकार सुनाएं कैसी है, क्योंकि भांति भांति के मटके हैं, भांति भांति के दिए हैं, भांति भांति के हमारी परंपराएं हैं। त्यौहार हमारी परंपराओं का प्रतीक होता है। आइए, गोगुंदा के मटके। ये
गोगुंदा की मिट्टी के बर्तन है, बहुत ही अच्छे, और पानी भी बहुत अच्छा ठंडा रहता है इसके अंदर। चलता फिरता फ्रिज, ये चलता फिरता फ्रिज है ये, और एकदम बढ़िया पानी ठंडा रहता है। पर लोग इस चीज़ को भूल गए आजकल के दौरे में। तो आइए इस समाज के द्वारा बनाए जा रहे इन मटकों का खूब उपयोग कीजिए, दियों का उपयोग कीजिए, तेल बालिए, मोमबत्ती मत जलाइए और इनको बालिए। आप अपने त्यौहार को भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाइए। न थायराइड होगा, न बीमारी होगी, न शुगर होगा, न किसी बीमारी के आप शिकार रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। क्योंकि शरीर हमारा जो मिट्टी से बना हुआ तो कई 5 तत्वों से बना होता है, उसमें मिट्टी की बड़ी आवश्यकता मिलती है और मिट्टी की पूर्ति करता है ये मटके। हाँ, ये मिट्टी के पूरे मटके अपने जीवन काल में उतारोगे, स्वस्थ रहोगे। पहले के लोग भी बहुत सारे प्राचीन काल से, सतयुग से चल रहे हमारे मिट्टी के बर्तन के घर में। उदाहरण के लिए माता बेटी हाँ, ये मेरी मम्मी है, ये इन्होंने भी काम किया हुआ है। मिट्टी का बर्तन बहुत इन्होंने बनाया हुआ है, तवे बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं ये। लेकिन मेरे पापा भी बनाते हैं। बहुत ही लंबा आपका अनुभव है, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें। दीपावली आने वाली है, दीपावली के इस पर्व पर आइए मटकों के साथ, आप दीपक के साथ, आप अपने भारतीय परंपराओं को, भारतीय में बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि भारतीय संस्कृति में वृद्धि हो और हमें दूसरों पे निर्भर न रहना पड़े। हम अपने देश में, हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, अपने मिट्टी के बर्तन उपयोग करते रहें, इनमें भोजन बनाएं, आपको स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े घरों में भी बहन बेटियां जो है मिट्टी के तवे जो है वो इस्तेमाल करने लगी है। मिट्टी के मटके तो शुरू से ही हमारे घर में है, लेकिन फिर भी मिट्टी के बर्तन आज के समय ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, यही गुजारिश करेंगे। हमारे भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करें और इस परिवार को भी प्रोत्साहित करें, क्योंकि ये मिट्टी से जुड़ा हुआ परिवार है। लाखों करोड़ों की संख्या में प्रजापत, कुमार समाज व अन्य समाज के लोग इस काम को कर रहे हैं। इन्हें खूब प्रोत्साहित करें और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करें। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। दीपावली की, आने वाली दीपावली की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं।